ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 सितंबर 2022। वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। जैसे लौकिक में होली हंस को पवित्र माना जाता है, तो दिखने में भी वाइट दिखता है। और ऐसे भी कहते हैं कि होली हंस के आगे पत्थर और रतन रखेंगे तो हंस रतन को लेगा, पत्थर को छोड़ देगा। दूध और पानी को साथ में रखेंगे तो दूध पिएगा, पानी को छोड़ देगा। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो इस दुनिया में एक होता है होली हंस, दूसरा होता है कौवा। वो दिखने में काला है, कभी कहाँ करता है रहता है। बाबा कहते, जो भी आत्मा अपने मन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा हुआ तो अच्छा होता, इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा था। ऐसे अपने मन में सदा क्वेश्चंस की जो लंबा क्यों लगा के रखते हैं, और ऑलरेडी जो जिंदगी में हो चुका है उसके बारे में ज्यादा जो सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ, नो यूज। कभी कभी स्वप्न भी देखते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भले लौकिक के रूप में भले अलौकिक के रूप में। ये भी व्यर्थ है और ये भी अपवित्रता है। इससे समय भी चला जाता है, कमाई भी नहीं करते हो। तो इससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा, इसके तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। तो बाबा कहते उस व्यर्थ को समाप्त कर। ठीक, व्यर्थ को समाप्त करेंगे, समर्थ क्या है ये नहीं सोचना है, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है, तो बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बाबा जो मुरली में कहते हैं, मुरली के पॉइंट्स को लेकर चिंतन मंथन करो। कोई भाई बहन क्या कहते हैं, वेद शास्त्र में क्या है, उसके बारे में चिंतन मंथन नहीं, वो सभी व्यर्थ कहते हैं बाबा। समाप्त। और अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जो मंथन करते हैं, वही ज्ञान रत्न में परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते संपूर्ण स्वच्छ बनो। कभी भी हमस है ना, क्लीन वाटर में ही रहता है। तो व्यर्थ भी आपको, आपके जिंदगी को, आपके संस्कार को मैली बना देता है। तो उस अपवित्रता से भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, माना व्यर्थ को समाप्त करना पड़ेगा। जब भगवान आपकी जिंदगी में आ गए, हर कर्म भगवान से करा रहे हो, भगवान की श्रीमत के अनुसार कर रहे हो, तो वह व्यर्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बीच में आप आ गए तो वो विकर्म भी हो सकता है, व्यर्थ भी हो सकता है। एक होता है विकर्म, उससे आपके अकाउंट में माइनस होता है। लेकिन व्यर्थ में माइनस नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं है। ये समझ लो, आप ऑफिस में गए हैं, अटेंडेंस तो है, चुपचाप बैठेंगे तो उनको आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वहां कर्म करेंगे तो मिलेगा ना।
तो वैसे ही सेंटर में जाकर योग में चुपचाप बैठेंगे तो नो यूज। कभी कभी बाबा कहते हैं सुन्नम स्टेज, जो लौकिक वाले समाधि स्टेज कहते हैं, माना मन को शांत रखना, कहाँ भी रखना नहीं। तो क्या होता है, उसका फल स्वरूप रिजल्ट क्या होता है, आपने मन को कहाँ भी नहीं रखा, इसका मतलब आपका कर्मेंद्र यूज नहीं हो रहा है। यूज नहीं हो रहा है तो आपके अकाउंट में न प्लस न माइनस है, विकर्ण तो नहीं हो रहा है लेकिन प्लस भी नहीं हो रहा है। तो राजयोग समाधि स्टेज नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, अपने मन को परमात्मा में रखो, शक्ति में रखो, कमाई करो, उसको बाबा कहते हैं सम अर्थ। तो व्यर्थ के बदले जिसमें समय चला जा रहा है, एक एनर्जी डाउन हो रहा है, उसको समर्थ में परिवर्तन करो। और होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना और व्यर्थ को समर्थ का निर्णय करना। अब कहते हैं ज्ञान रत्न को चुगना। क्वेश्चन, ज्ञान रत्न कब बनता है? याद रखिएगा, भगवान ज्ञान रत्न नहीं देते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं, रत्न आपको बनाना पड़ेगा। इस लौकिक में भी जब आपको गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, रेडीमेड गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपको नहीं मिलेगा, या 24 कैरेट का बिस्किट भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो ओरिजिनल फॉर्म में पत्थर के रूप में मिलेगा या मट्टी के रूप में मिलेगा। उसको लेकर आके उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें जो गोल्ड है वो आपको मिलेगा। वैसे ही हर रोज जो आपको मुरली द्वारा बाबा ज्ञान देते हैं, उसको चिंतन करो, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो, अपने जिंदगी में धारणा करो, एप्लीकेशन करो, उसका रिजल्ट्स लो, अनुभवी बनो। तब क्या होगा, वो ज्ञान रत्न में परिवर्तन हो। पत्थर लेकर आओ, प्यूरिफाई करो, उसके बाद गोल्ड निकालो, उसको अग्नि में डाल दो, उसके बाद बहुत सुंदर उसका गहने बनाओ, उसके बाद पहनो, तब उसका वैल्यू आएगा। सिर्फ आप पत्थर लेकर बैठेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास गोल्ड है। तो ऐसे ही हर रोज जो बाबा ज्ञान देते हैं, उसको रत्न में परिवर्तन करने का प्रोसेस, विधि, कर्म, साधना, पुरुषार्थ, सेवा करना पड़ेगा, तब ही वो ज्ञान को रत्न में परिवर्तन होगा। कोई आपसे क्या पूछते हैं, मुझे गहने दे दो, उनको मट्टी नहीं चाहिए। आज के लोगों को रेडीमेड फूड चाहिए, रेडीमेड चपाती चाहिए, रेडीमेड इडली चाहिए। आटा लेकर आते हैं, कोई दाल लेकर आके उसका क्या इडली नहीं बनाते, लोगों को रेडीमेड चाहिए, ऑनलाइन लेते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं भगवान के ज्ञान को अपने में धारणा करके जिंदगी में लेकर आके योग में परिवर्तन करके अनुभवी बन के अनुभवी मूर्त द्वारा लोगों को उस शक्ति का फ्लो करो। तो कहते हैं ज्ञान रत्न चुगना। तो ज्ञान रत्न को चुगना है तो आपका मन बुद्धि में सदा वो ज्ञान का ही चिंतन चलता ही रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा विशेषता है बोलिए उसका निर्णय शक्ति। कौन क्या कह रहा है, बाबा भी क्या कह रहा है, क्या बाबा ये विशेषता कह रहे हैं या ये कमी के बारे में कह रहे हैं? इसे मेरा कमी निकालना है कि या विशेषता को धारणा करना है? हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, बाबा ने ये जो कहा है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये बाजू वालों के लिए, ये पॉइंट है ना पीछे वालों के लिए, क्योंकि वो नींद करते हैं ना उसके लिए नहीं। बाबा जो भी कहता है आपके लिए कहता है। तो बाबा ने इस वर्ड को मेरे लिए क्या है, मेरा लेवल ऑफ पुरुषार्थ सेवा का लेवल क्या है, इसलिए मुझे इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, इस लाइन को कैसे उसका मीनिंग लेना है और धारणा करना है, तो निर्णय करो। याद रखो, भगवान जो कहता है उसमें मन बुद्धि को लगाओ।
कभी कभी हम क्या करते हैं मालूम है, ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। कभी कभी लौकिक वाले कुछ कहते हैं, ब्रह्म कुमार इसमें ऐसे है, ऐसे होगा वैसे, उसमें ज्यादा सोचते हैं। और जब यज्ञ में चलते हैं, ब्राह्मण परिवार में जो भाई बहन मिलते हैं, जो सीनियर्स जूनियर जो भी मिलते हैं, वो जो कहते हैं ना, उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि बाबा का बातों को बाजू में रख लेते हैं। बाबा कहते हैं, ये है बेरत, आपका लेवल क्या है, सोच क्या है, वो बाबा जानता है। कोई भाई बहनों को अपने रिपोर्ट मत दिखाना, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछना, जो बिलिंग बाबा के साथ रखना। आपका रिपोर्ट ही आपको पता नहीं चलता है, खुद का रिपोर्ट किसी को पता नहीं चलता है, और किसी का रिपोर्ट वो कैसे कह सकते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। याद रखिएगा, कभी कभी बाबा आपके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन अच्छाई के लिए। इवन लौकिक अलौकिक में भी देखते हैं, कोई कोई आपको इतना अच्छा गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन आपको नीचे दबाने के लिए। कोई कोई आपको डांटते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए। इसलिए आपको परखने का शक्ति चाहिए कि कौन किस इंटेंशन से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, किससे आपको सपोर्ट कर रहा है। इसको बाबा कहते हैं दूध और पानी। बाबा जो कहता है वो सुनते हो, या मनुष्य आत्माएं जो कहते हैं वो सुनते हो, या आपका मन कहता है वो सुनते हो। निर्णय आपको करना है, दूध क्या है, पानी क्या है। क्यों? दूध में उसको दही डालकर आप उसको आगे पीछे करेंगे तो मक्खन आएगा। पानी में लेकर जितना भी आगे पीछे करो क्या आएगा? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ऐसे मनुष्यात्माओं ने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। इसको मन में लेकर क्यों, क्या, कब, कैसे सोचेंगे, दैट इज बेस्ट। भगवान जो कहते हैं, ज्ञान में कहते हैं, मुरली में कहते हैं, जो हिंदी में कहते हैं, ये कैसे एडेड? कन्नड़ा में आप लेंगे, तेलुगु में लेंगे, तमिल में लेंगे, जो भाई बहन ने ट्रांसलेशन किया मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपको समझना भी चाहिए। तो बाबा का जो डायरेक्ट लैंग्वेज है, डायरेक्ट महावाक्य है, उसको भी आपको क्या करना, आगे पीछे करना। जैसे कि आज डेयरी में दूध मिलता है, तो दूध में मक्खन निकाला हुआ रहता है, एसिड ऐड किया हुआ रहता है, केमिकल ऐड किया हुआ रहता है, दूध ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ अडल्ट्रेशन है ना। लेकिन जो गाय से डायरेक्टली मिलता है, वो है ओरिजिनल। इसलिए बाबा कहते हैं, दूध और पानी, इसको अलग करने का निर्णय होली हंस कर सकता है। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, माना वो सदा आत्मा स्वरूप में है, परमात्मा के साथ में है। होली हंस के ऊपर या कोई व्हाइट कपड़े के ऊपर एक छोटा सा भी दाग लग जाएगा तो क्लीन दिखाई देगा। ऐसे अब बीके बनकर छोटा भी आपने गलती कर ली, वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? हम भगवान के बच्चे हो ना। किसी ने वो नोट किया कि न किया, लेकिन आपको तो पता चलेगा ना। तुरंत उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो होली हंस अर्थात सदा समझ लो, आपने कलर का कपड़ा पहन लिया है, उसके ऊपर अचार गिर गया, तो क्या करेंगे? किसी को दिखाई नहीं देता है ना, इतना टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो थोड़ा भी अचार लोगों को वही दिखाई दे, क्या लगा है? 99% आपका कपड़ा क्लीन है, लोग वहां नहीं देख रहे। 1% में जो अचार लगा है ना, वो देखते हैं। ऐसे जो ईश्वरीय जीवन में जो रहते हैं, जिनका जो कमी है ना, वो लोग देखते रहते हैं। जो अच्छाई है ना, विशेषता है ना, वो नहीं देखते। इसलिए होली अंश श्रद्धा, तन से, मन से, सोच से, चिंतन से, ज्ञान से, सेवा से, सबसे स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलीपन का असर न हो। तो व्यर्थ सोचा ये भी सूक्ष्म रूप में अपवित्रता ही है। आपने अपनी जिंदगी बाबा को दे दिया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपसे क्या लेना, सेवा लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो बाबा का काम है ना, आपका थोड़ा ही काम है। आपका यही काम है, जहां भी बाबा ने आपको भेजा है वहां बैठो, वो जगह बाबा को दे दो, उसका काम आपको हो गया। बाकी काम आपका नहीं है। बाबा ने प्रोग्राम दिया है, वहां चलो, तन मन बाबा का हवाले कर दो, चुपचाप बैठ जाओ, बाकी का बाबा करेगा, आप टेंशन मत लेना।
तो उसमें भी बाबा के कर्म में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। इंटरफेयर हो गए, आपके मन में क्यों क्या कब आ गया, तो बाबा के ऊपर भरोसा कम हो गया, मैलीपन लग जाता है, उसका असर पड़ जाता है। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। व्यर्थ का अपवित्रता माना क्या है? जो क्लीन कपड़ा है ना उसको ही धोते रहेंगे बार 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 बार, वो व्यर्थ है ना। जितना भी क्लीन कपड़े को धोते रहेंगे और व्हाइट होगा क्या? नहीं है ना। तो जो हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा भाग्य ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए तो ठीक है, अभी चेंज करने का चांस है ना, वो चेंज करो ना। अभी क्यों सोचते हो? नहीं होना चाहिए था सोचेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। अभी आपके पास परिवर्तन करने का बहुत चांस है। परिवर्तन करो, आपको जैसे चाहिए वैसे करो। याद रखो, आपको जैसे चाहिए वैसे परिवर्तन मत करना। बाबा जैसे चाहता है वैसे परिवर्तन करने के लिए बाबा को दे देना। हम कभी-कभी बाबा के आगे जाकर कहते हैं, बाबा ये करके दे दो ना। झगड़ा करते हैं, रोते हैं, फाइटिंग करते हैं, योग करते हैं, अब ऐसा ही करना चाहिए। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, समय के अनुसार मैं करके देता हूँ। नहीं, नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं, ठीक है, ओके, करके दे देता हूँ, बाकी का असर आपका है। जैसे छोटा बच्चे झगड़ा करते हैं ना, क्या है? ये डेयरी मिल्क चाहिए, गोभी मंचूरी चाहिए। कहता है, नहीं बच्चे, पेट दर्द आएगा। नहीं, नहीं चाहिए। दे देता है, दर्द है तो भोग लो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ समस्या को बाबा को बताओ, हालत को बताओ, कब सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो बाबा जानता है। बस सिर्फ कहकर चुपचाप बैठने से कुछ भी नहीं होता है। उस समस्या का समाधान के लिए योग ज़रूर करना पड़ेगा। जब योग से उस समस्या का समाधान के लिए उतना कमाई आपके अकाउंट में आता है, तब उस पैसे द्वारा, उस अमाउंट द्वारा, उस सेविंग्स द्वारा आपकी समस्या का समाधान बाबा देता है। समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने योग में सेविंग्स नहीं दिया है। नहीं, नहीं भाई जी, हम तो बहुत योग कर रहे हैं ना, फिर भी उस समस्या का समाधान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप योग कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ऐसे सिचुएशन आ रहा है, लोन का अकाउंट आपके आगे आ रहा है, उस लोन के अकाउंट को बाबा क्लियर कर रहा है, वो पहले अर्जेंसी है। भले स्थूल रूप में नहीं आ रहा है, मन के रूप में, सूक्ष्म रूप में 84 जन्मों का आ रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम होता है, जो इमरजेंसी है, उसको बाबा पेमेंट कर रहा है। इसीलिए आपका मन खुश है। जब ज़रूरत हो, तब बाबा आपको वो दे देगा। भले आपको क्या लैपटॉप चाहिए, पिता को बताओ, लेकिन जब उनको पता चलता है अभी इनके हाथ में दे सकते हैं, तब आपके पिताजी आपके हाथ में दे देगा। इससे भगवान के हाथ में आपने ज़िंदगी दी है, समय के अनुसार ही साधन, सेवा का चांस और समय, सब कुछ बाबा देता ही रहता है। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे। जब ज्ञान रत्न चलते रहेंगे तो स्थूल साधन आपके पास ज़रूर आएगा। हमारे मन में क्या रहता है, हमको सेवा का चांस नहीं मिला, बाबा हमको यूज़ ही नहीं कर रहा है। क्यों यूज़ नहीं कर रहा है? उतना आप रेडी नहीं हुए। ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। ज्ञान में मनन को लगाओ, मन को लगाओ। मनन माना मन को क्यों, क्या, कब, कैसे, मन को काम देना। ज्ञान के सब्जेक्ट में क्यों, क्या, कब, कैसे ये सोचो और किसी में नहीं। इसको कहा जाता है रतन चुगना। रतन चुगना माना मनन द्वारा उस ज्ञान को बहुत अच्छा सुंदर क्या बनाना, गहने बनाना। याद रखिएगा, ज्ञान के पॉइंट्स को सिर्फ लिखते रहने से, पढ़ते रहने से वो रत्न नहीं बनेगा। मनन करना है, वेस्टेज को निकालना है, उसको ऑर्नामेंट बनाना है, कुछ प्रोसेस, एक्स्ट्रा प्रोसेस लगाना है उसमें। नहीं तो उसको ज्ञान में जो विधि बताया है, उस योग में कन्वर्शन करो। आपने कर्म योग के बारे में बताया, वहां अप्लीकेशन करो। डे टू डे लाइफ में कहा तो उसको यूज करो। बाबा क्या कह रहा है, कहाँ अप्लीकेशन करने के लिए कह रहा है, तब वो रत्न बनकर आपके हाथ में रहेगा। और आपको क्या देना है लोगों को? रत्न चुगना है, न कि ज्ञान। सिर्फ आप ज्ञान चुगेंगे तो आपको कहते हैं पंडित।
ये तो क्या करेंगे, पैरट कहेंगे। पैरट क्या करता है, राम कहा, राम कहेगा, रावण करेगा, रावण कहेगा, राम कौन है, रावण कौन है, वो उसको मालूम ही नहीं रहता है। बाबा कहते ज्ञान रत्न को चुगना है, लोगों को देना। याद रखो, ज्ञान रत्न माना ऐसा नहीं आप मुख से जो देते हो वही ज्ञान रत्न है, लिख कर जो देते हो वही ज्ञान रत्न है, नहीं। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रत्न ये है जो भगवान के ज्ञान को निराकार मन बुद्धि द्वारा योग में परिवर्तन करके निराकार शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता के शक्ति को लोगों के अनुभव कराते हो। दैट इज रियल ज्ञान रत्न है। रेडीमेड दे दो उनको। आज लोग है ना गहने बनाते नहीं है, रेडीमेड जो शोरूम है ना, बड़े बड़े शोरूम, वहां जाते हैं कि तुरंत मिल जाता है ना, वैरायटी मिल जाता है ना। तो आप लोगों को कहते आप राजियो करो ना, मन बाबा में रखो ना, परंदा में रखो ना, तो करेंगे नहीं, आप कहने बंद करेंगे नहीं। अभी बच्चे वो समय नहीं है, आप रेडी करके भोजन खिलाने का समय है। तो ज्ञान रत्नों को चुगना, इसका मतलब आप जो भी ज्ञान मुख द्वारा सुनाते हो, उस मुख में उस ज्ञान का स्वरूप बनकर, अनुभवी बनकर सुनाओ। वो वर्ड के साथ वो भावना शक्ति का भी अनुभव उनको हो। यूट्यूब में किसी ने गुलाब जामुन बनाने का विधि सुनाई, आपने सुन लिया, लिख लिया और किसी को भाषण कर रहे हो, रिजल्ट आएगा? सुनो, गुलाब जामुन बनाओ, खाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो गुलाब जामुन खाने का जो टेस्ट संस्कार में रिकॉर्डेड हुआ है, उस रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होकर उस सुख का अनुभव करते हुए गुलाब जामुन का फॉर्मूला बताओ। अब ज्ञान स्वरूप नहीं बनते हो, योग उस स्टेज का अनुभव नहीं करते हो और लोगों को ज्ञान सुनाते हो, उसका असर आगे वाले आत्मा के ऊपर नहीं होगा, सेवा में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हम आज इस ग्रुप में देख रहे हैं, इस ग्रुप में हम ज्ञान कम है, योग ज्यादा है, इसीलिए लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। 345 से 445 तक लोग बैठते हैं, 615 टू 730 तक बैठते हैं विदाउट सॉन्ग। क्यों? कुछ भी नहीं देते तो ये लोग क्यों बैठते हैं? बिना मतलब कोई नहीं बैठते हैं, उनको कुछ मिल रहा है ना, बाबा दे रहा है ना। भले मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन वो आत्मा लेते हैं, आप लोग कभी दे रहे हो, इसीलिए आप अटेंड कर रहे हो। इसको बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों को चुगना। ज्ञान रत्न चुगना माना ऐसा नहीं कि ज्ञान का पॉइंट से लेकर आके भाषण करते रहना, दिस इज नॉट रियल। अनुभवी होकर ज्ञान चुगना। स्लोगन, नाम और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। बच्चे देखो, आप संसार रूपी सागर में बैठे हो, बीच में हो, ठीक है, आपके बीच में एक नाव है। किसका है? आपका जिंदगी रूपी एक नाव, एक जिंदगी रूपी एक नाव है, बीच में खड़े हो। उस पार से निकल चुके हो, दूसरा पार दिखाई नहीं दे रहा है। उस नाव को भी उनको देखो, दे दो, और खिवैया को भी उनको बिठाओ। इसका मतलब तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दो, ये है नाव, साधन। तो इस पार से उस पार जाने के लिए, कर्म करने के लिए आपको भगवान ने, ब्रह्मा ने, पंच तत्वों ने दिया हुआ साधन, वो है नाव। तो नाव उनको देकर आप क्या करते हैं, आप खिवैया, आप ही उसको क्या कर रहे, चला रहे हो। तो आत्मा को भी भगवान के हवाले कर दो, बाजू में बिठाओ, और खिवैया बनकर उस जो हाथ में जो नाव चलाने का जो साधन है वो भी उनके हाथ में दे दो। तो क्या होगा, तूफान कैसे आएगा, उससे कैसे बाहर निकालना है वो जानता है, वो ठीक करेगा। वो तूफान भी आपको तोहफा बन जाता है। कैसे? जिस एंगल में आपको जाना चाहिए, उस एंगल में आपके नाव को भगवान चेंज करने से तूफान का हवा ऐसे फोर्स करेगा कि उस जो पार तक आप फास्ट जाकर पहुंच सकते हो। सपोज सपोज समझ लो आपको उस तरफ जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने नाव रखा, तो क्या होगा, जितना आप नजदीक होते हो वो तूफान आपको क्या करेगा, ऑपोजिट लेवल पे लेकर जाएगा। तो किस समय, किस डायरेक्शन से तूफान आने वाला है,
उस तूफान के कारण शॉर्टकट में उस पार पर जा सकते हो, वो बाबा जानता है। उस समय आपके नाम को वही डायरेक्शन पर बाबा रखता है। वो तूफान भी आपको तोहफा बन जाएगा। आपका जो लक्ष्य है वहां आप फास्ट जाकर पहुंच सकते हो। बाकी लोगों को तूफान क्या करेगा? सच्चे सुख से बहुत दूर लेकर जाएगा, लेकिन आपको नजदीक में लेकर जाएगा। तूफान आके जाने के बाद आपको लगता, ऐसे लगता है बाबा थैंक यू। इसलिए तूफान को भी तोहफा समझो, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन? उस तूफान को भी तोहफा बनना है तो साधन सहित मालिक सब कुछ खिवैया के हाथ में दे देने से ही तूफान तोहफा होगा। वो कुछ भी आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, तूफान तूफान नहीं होगा। तूफान तूफान ही होगा। माया अटैक करेगी, प्रभाव आएगा, दर्द आएगा, बाबा से बिछुड़ जाएगी। चेक कीजिएगा कल 23 पहले 23 में क्या तूफान आया? वो तोहफा बना या तोहफा नहीं बना? चेक करना है। नहीं तो जब तूफान आता है, इस स्लोगन याद रखिएगा। तूफान आ गया तुरंत बाबा आओ ना, बैठो ना, आप देखो। इसके बदले आने के बाद उनको बिठाने के पहले पहले उनको बिठाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसे सुबह से ही बाबा को वहां बिठाइए, तो तूफान तो जरूर आने वाला है। जैसे कि गवर्नमेंट भी क्या करता है, जहां भी तूफान आता है ना, लोगों को और एक जगह पर क्या करता है, शिफ्ट करता है ना। तो ऐसे ही बाबा मन का जो तूफान, आपका जो पर्सनल अकाउंट का तूफान, समय के तूफान, ड्रामा के तूफान का वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए सदा से बाबा के दिल तक पर बैठिएगा, तो तूफान का जो फोर्स है वो बाबा संभालेगा, आप सेफ रहेंगे। मैं और मेरापन का आम भाव में मत आइएगा। नहीं, देख लेंगे ना। सॉरी, इसे करेंगे तो टांग टूट जाएगा, हॉस्पिटल में सोना पड़ेगा। स्थूल रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, सूक्ष्म रूप में कह रहा हूँ, ठीक है? ओम शांति।